घास देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा हो रहा है, और अब कुछ दिनों में तो यहाँ से सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये हमारी मूंगफली, नज़ारा देखिए आप लोग कितना सुंदर है चारों ओर से, और बादल इतने ज़्यादा हैं, बारिश आएगी, गर्मी भी बहुत है। सो गाइस, मुझे पसीना आ गया है क्योंकि मैं फास्ट वॉक करते हुए आई हूँ और मुझे 20 मिनट लग जाते हैं। तो अच्छा है, हस्बैंड बोल रहे थे कि चलो ड्रॉप कर देता हूँ, ले भी आऊँगा, लेकिन मुझे रहता है कि नहीं, वॉक करके ही चली जाती हूँ। अगर कुछ नहीं तो जो है हेल्थ वैसी रह जाए तो ही ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। चलिए फ़िलहाल पहुँचते हैं खेत में। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहा धो के आई हूँ, लेकिन देखिए पसीना, और कुछ भी नहीं लगाया मैंने फेस पे, एलोवेरा जेल लगा के आई हूँ बस। और मेकअप तो मैं ज़्यादा करती ही नहीं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, ऐसा लगता है बहुत ज़ोरदार बारिश आएगी, बट पता नहीं, आजकल ऐसा ही होता है मौसम, लगता है बहुत तेज़ बारिश आएगी, वेदर प्रेडिक्शन भी रहती है, लेकिन फिर एक बूंद भी नहीं आती कभी कभी तो, और कभी कभी 2-4 बूंदें आके चली जाती हैं। ये चल रहा है आजकल। और इसके बाद में मैं चली गई खेत में, लेकिन खेत में मैं कुछ भी शूट नहीं करती हूँ, वहाँ कभी कभी कर भी लेती हूँ, लेकिन फिर वहाँ मैं इतनी गर्मी में जाती हूँ, जाके बैठ जाती हूँ और फिर जल्दी वापस आ जाती हूँ, तो मैं ज़्यादा शूट करने नहीं पाती। आने के बाद में, आते टाइम मैंने पतिदेव को कॉल कर दिया था, वो मुझे ले आए थे पिक करके, और थोड़ी धूप हो गई थी, अभी तो फिर से बादलों की छाया हो गई है। और जो घिया मैं इसमें उबलने के लिए रख के गई थी ना, वो भी उस टाइम तो अच्छी खासी उबल गई थी, लेकिन अब देखिए निचोड़ रही हूँ तो अच्छे से निचोड़ नहीं रही है, ये पता नहीं कैसी उबली थी, या फिर ये कह लो कि घिया काफ़ी दिन की हो गई थी। तो अभी देखिए मैंने इसको निचोड़ लिया जितना मुझसे निचोड़ पाई, और अब मैं थोड़ा इसको कूट लूँगी और फिर मैं इसे ऐसे डाल दूँगी। और इसीलिए रायता बच्चों को, पतिदेव को बिल्कुल भी पसंद आया नहीं। उन्होंने खाया था, उनको ठीक ठाक लगा था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं लगा उनको। तो उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह से रायता बनाओगी तो हम खाना ही छोड़ देंगे। तो मैंने भी रायता घिया का कभी नहीं बनाया, एक आध बार पहले बनाया हो तो मैं कह नहीं सकती, बाकी मैंने कभी नहीं बनाया, तो मुझे भी कोई आइडिया था नहीं। और अभी मैंने दही निकाल लिया। एक्चुअली गलती ये हुई कि मैंने सोचा कि दही कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा है, और मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के पतला कर लेती हूँ, और फिर ये पतला रायता फिर अच्छा नहीं लगता किसी भी चीज़ का। तो ये मेरी स्मार्टनेस मुझ पर भारी पड़ गई, तो ये थोड़ा पतला ही हो गया। और नमक वगैरह डालने के बाद में प्याज घिया ये सब तो पानी छोड़ते ही हैं। अब इसको कूटना भी चाहा, लेकिन कूटी नहीं क्योंकि अच्छे से बॉईल नहीं हुई थी। तो अभी टाइम इतना था भी नहीं कि मैं इनको फिर से बॉईल करती, बस इसीलिए गाइस फिर मैंने इसी तरह से रायता बना दिया। और मुझे तो अच्छा ही लगा था खाने में, मैं तो खा लिया था मैंने तो, क्योंकि मुझे काफ़ी दिन हो गया घिया का रायता खाए हुए, तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि अच्छा कैसा होता है ये। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला था, लेकिन इस थोड़े से पानी में ही ना बहुत पानी हो गया था फिर। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी खाना बनाने को लेके। मैं ऐसी लापरवाही यूजुअली नहीं करती हूँ, लेकिन आज हो गई थी, तो फिर चलो कोई बात नहीं, इंसान करते करते ही सब कुछ सीखता है। अब आगे से मैं हमेशा ध्यान रखूँगी, स्पेशली रायते के टाइम पे तो मैं एक्स्ट्रा चौकन्नी रहूँगी। तो बस फिर रायता बनाया, और रायता बनाने के बाद में हम करेंगे तैयारी जो है रोटियां बनाने की, कि अभी
बच्चे आए नहीं थे स्कूल से और अभी वो बच्चे भी आ जाएंगे। खेत में जाती हूँ ना तो मुझे यूजुअली 12 साढ़े 12 बज जाते हैं खाना बनाते बनाते, क्योंकि मैं पहले खेत में चली जाती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ, बातें करने लगती हूँ और आते आते फिर मुझे देर हो जाती है। फिर पसीना सुखाती हूँ और खाना बनाती हूँ। यूजुअली सब्ज़ी मेरे हस्बैंड बना देते हैं, लेकिन आज रायता बनाना था तो मैंने उनको कहा था मैं खुद ही बना लूँगी आके, अच्छा होता उनको ना ही बोलती तो। अब चलिए बाहर का नज़ारा देख लीजिए आप लोग। तो नज़ारा क्या देखिए, पहले बारिश नहीं दिख रही थी ना, अब थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है, लेकिन ये बस ऐसी ही हुई थी बारिश। एक बार धरती भिगो गई लेकिन उमस और बढ़ा गई। पता नहीं यार ऐसी बारिशें भी क्यों ही होती है। और फिर थोड़ी देर हुई तो ठंडा मौसम तो थोड़ा फिर हो ही जाता है, बारिश होती है तो। और बारिश हो चटपटा ना खाया जाए ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये देखिए भर प्लेट गोलगप्पे आए हैं। बच्चे तो नीचे खाए थे दोनों और मैं और पतिदेव थे, तो मैं वीडियो शूट कर रही थी, ये पतिदेव का हाथ था। तो फिर पतिदेव ने क्या किया ना कि दिखाया और उन्होंने बोला थोड़ा जूम करके क्लिप ले लो। लाइट गई हुई थी, बाहर बूंदाबांदी अभी भी जारी थी, तो मैंने कहा चलो गोलगप्पे खा लेते हैं पहले, मस्त पार्टी होगी। अब दोस्तों उस दिन तो मैंने रात में कुछ भी शूट नहीं किया। फिर ये है अगले दिन सुबह का टाइम हो गया है, तो मैं गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री श्याम। और अभी मैं ना मलाई जो आ गई थी ना दूध के ऊपर वो निकाल रही हूँ, क्योंकि आज मैं बच्चों को ना अदरक डाल के दूध ही गर्म करके दूँगी। तो बस फिर क्या था, मैंने फटाफट से अदरक डाली दूध में और फिर दूध को गर्म किया बच्चों के लिए। कभी कभी बच्चों को दूध पिला देती हूँ, क्योंकि फिर उनको जूस की आदत लग जाएगी तो वो सर्दियों में भी फिर जूस ही मांगेंगी, दूध नहीं पिएंगी। और बच्चों की हेल्थ के लिए दूध बहुत ज़रूरी है, और जूस में इतना दूध नहीं जा पाता है। हम लोग जूस का बहाना ही कर लेते हैं, लेकिन दूध ज़्यादा गुणकारी है, मुझे ऐसा लगता है। मैंगो शेक वगैरह बनाते हैं इससे, तो बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए तो दूध ही चाहिए होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ आजकल के बच्चों को बीच बीच में मैं दूध की आदत भी डालती रहूँ। तो मलाई तो बच्चे भी नहीं खाते हैं। सॉरी दोस्तों, मुझे बीच बीच में ना उबासियाँ आ जाती हैं। आजकल मेरी भी नींद पूरी नहीं हो रही है, टाइम की पाबंद हो गई हैं उठने के लिए, बस इसीलिए थोड़ा सा उबासियाँ आती रहती हैं बीच बीच में। नींद तो बहुत आ रही है, लेकिन बच्चों का टाइम हो गया आने का, तो उनको लंच करवाऊँगी, देन उसके बाद में ही नींद पूरी करूँगी। तो यहाँ देखिए मोटा मोटा काम हो गया है। अभी मैं गैस पे रखूँगी दूध को बॉईल होने के लिए, और साथ के साथ मैं और भी अपने चाय वगैरह बनाने के काम में मैंगोज वगैरह पील करना है, कट करना है, और ये सारे काम भी फिनिश कर लूँगी ताकि फटाफट से सारे काम हो जाएं। और सुबह सुबह ना मैं 1 घंटा अपने लिए निकाल लेती हूँ, स्लो वॉकिंग कर लेती हूँ और बाहर की फ्रेश एयर लेती हूँ, भगवान के भजनों में मन लगाती हूँ, क्योंकि सुनते रहते हैं ना पास में। और आजकल मैं अपने आसपास के वेदर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रही हूँ। तो पता नहीं कुछ अजीब सा ही है इस वक्त हवाओं में। सावन आएगा ना अभी, तो ये जो ऐसा मौसम होता है ना जहाँ बारिश होती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, और बारिश होके रुक जाए फिर ठंडी ठंडी हवा चले, और वो ना एक अलग ही खुशी देता है मन को। पेड़ पौधे हरे भरे एकदम खुशनुमा सा माहौल होता है, और उसमें फिर मैं वॉकिंग करते जाती हूँ। मेरा मन नहीं भरता, लेकिन मेरे पैर दर्द करने लगती है तो मैं रुक जाती हूँ फिर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉक करना, तो मैं सुबह सुबह मेरी फेवरेट एक्सरसाइज वॉक ही है। बाकी तो मुझे कह दो कि योगा भी करना है तो मुझे मौत आती है, तो लेकिन मैं वॉक बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। और स्पेशली हम लोग ग्रुप में वॉक करते हैं ना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन मुझे अकेले को भी वॉक करना बहुत पसंद है। बहुत लोगों को अकेले घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मुझे वैसे घूमना फिरना तो अकेली को नहीं पसंद है। लेकिन हाँ, अगर मुझे मौका मिले कि मैं वॉक पे जाऊँ अकेली, तो मैं अच्छा खासा टाइम स्पेंड वॉक में कर सकती हूँ और अच्छी खासी मैं घूम भी सकती हूँ। तो मैं अपने शौक़ को ना बढ़ा रही हूँ, दिन दिन कोशिश कर रही हूँ। ये हैबिट मेरी बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है मेरी ये हैबिट घूमने वाली। बीच में जब मैं 1 महीने के लिए बीमार हो गई थी ना, तब मेरी ये हैबिट बिल्कुल छूट गई थी, और अभी वापस से ट्रैक पर आते आते ना मुझे 1 महीना लग गया है इस चीज़ को रिवाइंड करते करते। तो फिर ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रखूँगी। मिलते हैं कल नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।